बच्चों, let's read the question. The question says the stoichiometric reaction of 516 gram of dimethyl dichlorosilane with water results in a tetrameric cyclic product X in 75% yield. The weight in gram of X obtained is. तो इस केस में हमारे पास क्या है कि हमें 516 ग्राम ऑफ डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन की रिएक्शन करवा रखी है वाटर के साथ, तो हमें एक टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट मिल रहा है जिसकी यील्ड हमें क्या दे रखी है 75%। हमें बताना है कि जो वेट होगा एक्स का वो कितना होगा। सो इसके लिए जो हमें की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो क्या है, मोल कंसेप्ट। सो अब हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, हमारे पास डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन दे रखा है, सो दैट विल बी SiCl2 CH3 ट्वाइस। इसकी रिएक्शन करवा रखी है सबसे पहले वाटर के साथ, तो सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्शन करवाने से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। फिर फर्दर हम इसकी जब रिएक्शन होगी तो हमारे पास एक टेट्रामर बन जाएगा, वो टेट्रामर कुछ इस तरह का होगा जिसमें हमारे पास क्या होंगे, 4 सिलिकॉन एटम होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा होगा, मिथाइल। अब क्या कह रहे हैं कि ये इस प्रोडक्ट को क्या है, एक्स, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो हमारे पास SiCl2CH3 है, इसका वेट कितना है 516 ग्राम। सो अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, हमें वेट कितना गिवन है 516 बाय मोलर मास। मोलर मास कितना हो जाएगा SiCl2 का, तो हम इधर वाली साइड निकाल लेते हैं, सिलिकॉन का 8 है प्लस 35.5 इंटू 2 प्लस CH3 का वेट कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 15 इंटू 2। एक कार्बन का 12 है, 3 हाइड्रोजन का 3 हो गया। सो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 129। सो जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ गए 4 मोल्स। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है दैट इज SiCl2CH3 इसके 4 मोल्स आ गए। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास 4 मोल्स हैं CH3 ट्वाइस Cl2 सिलिकॉन के, ये हमारे पास क्या दे रहे हैं, 1 मोल ऑफ X दे रहे हैं। अब हमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जब हमारे पास एक सिलिकॉन यूज हो रहा है तो हमारे पास क्या बन रहे हैं, जब हम 4 मोल ऑफ सिलिकॉन यूज करेंगे तभी हमारे पास 1 मोल ऑफ सिलिकॉन प्रोडक्ट में बनेगा, 1 मोल ऑफ X बनेगा। ऐसा हमने इसीलिए क्यों कहा, क्योंकि X में हमारे पास टोटल 4 सिलिकॉन एटम्स है, तो इसका मतलब 4 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हमारे पास 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट देंगे। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो परसेंटेज यील्ड है वो कितनी है, 75% है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X वो कितने हो जाएंगे, 75 बाय 100 इंटू 1, तो वो आ जाएंगे 0.75 मोल्स। अब हमें निकालना क्या था, इसका मास निकालना था। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.75, गिवन मास हमें निकालना है बाय इसका मोलर मास। सो जब हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 296। सो कैसे आएगा इसका मोलर मास, हम यहाँ पे साइड पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले 4 सिलिकॉन है तो 4 इंटू 28 प्लस हमारे पास CH3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो एक सिलिकॉन CH3 का 15 है इंटू 8 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना है 16, हमारे पास 4 है तो 16 इंटू 4। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 296। सो हमारे पास क्या आ गया, अगर हम यहाँ से गिवन मास कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो मास है एक्स का वो कितना निकल के आता है 222 ग्राम। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, वेट इन ग्राम इज 222 ग्राम। होप यू फाइंड द आंसर, बेस्ट ऑफ लक।